नाजरीन, गुज़श्ता वीलॉग में मैंने मुनीब फारूक और हसन अयूब का जिक्र किया था। ये लोग काफ़ी दिनों से खबरें दे रहे थे कि जेल में इमरान खान की मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। इमरान खान के आज दो पैगाम हैं। पहले तो उन्होंने बताया उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ। उन्होंने ये बताया है कि उनके किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इसलिए उनके पास उनको खबर नहीं मिल रही है। अदालत में जब ये मौक़िफ़ पेश हुआ तो जज ने हैरत का इजहार किया कि एक अहम सियासी रहनुमा जिसके अहले खाना बैरून मुल्क हैं वो उनसे रब्ता भी नहीं कर सकता। इसी तरह इमरान खान ने यह भी दरख्वास्त की थी कि उन्हें निजी मुआलिज से इलाज की इजाज़त दी जाए, मगर सुपरिटेंडेंट का कहना था कि जेल के अपने डॉक्टर्स मौजूद हैं और वही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के वीलॉग में बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और इन खबरों के पीछे छुपी असल हकीकत से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से। लाहौर में होने वाली बड़ी सियासी बैठक के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में यकदम इजाफा होने लगा है और जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था वो भी छिनता नज़र आ रहा है। PTI रहनुमा उमर अयूब खान, जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज 14 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी। ये तमाम मुकदमा 24 और 26 नवंबर 2023 के एहतजाजी मुजाहिरों से मुतालिक हैं, जब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर तशद्दुद किया गया और बाद में उन्हीं कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए गए। अदालत ने उमर अयूब की अदम हाजिरी पर गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। हालांकि वकला की जानिब से इस्तदा की गई कि वह किसी और मुकदमे में मसरूफ़ हैं, लेकिन जज अमजद अली शाह ने न सिर्फ ज़मानतें मुस्तरद कर दी बल्कि उनके वारंट जारी कर दिए हैं और इम्कान है कि उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाजरीन, गुज़श्ता वीलॉग में मैंने मुनीब फारूक और हसन अयूब का जिक्र किया था, जिनके बारे में तासुर यह है कि ये सहाफ़ी नुमा लोग इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं और उनके मुँह से निकलने वाली बातें दर हकीकत किसी की तर्जुमानी होती हैं। ये लोग काफ़ी दिनों से खबरें दे रहे थे कि जेल में इमरान खान की मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं, बिजली बंद, अखबार बंद, TV बंद, किताबें बंद और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम ने अदालत में इमरान खान को दी जाने वाली सहूलियात की एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान को 20 क्लास सहूलतें दी जा रही हैं, जिनमें ज़ाती बावर्ची, रोज़ाना अंग्रेज़ी अखबारात और 16 खबरी चैनल शामिल हैं। लेकिन इमरान खान के वकला और अहले खाना इस सरकारी बयान को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि बुनियादी इंसानी सहूलतें जैसे बैनुल-अक़वामी फ़ोन कॉल की इजाज़त अब तक फराहम नहीं की गई। इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की थी कि उन्हें अपने बेटों से बैरून मुल्क बात करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जेल हुकाम ने जवाब दिया कि 8000 कैदियों में से किसी को ये सहूलत हासिल नहीं, इसलिए इमरान खान को भी ये सहूलत नहीं दी जा सकती। अदालत में जब ये मौक़िफ़ पेश हुआ तो जज ने हैरत का इजहार किया कि एक अहम सियासी रहनुमा जिसके अहले खाना बैरून मुल्क हैं वो उनसे रब्ता भी नहीं कर सकता। इसी तरह इमरान खान ने यह भी दरख्वास्त की थी कि उन्हें निजी मुआलिज से इलाज की इजाज़त दी जाए, मगर सुपरिटेंडेंट का कहना था कि जेल के अपने डॉक्टर्स मौजूद हैं और वही काफ़ी हैं। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल नहीं कि इमरान खान को VIP सहूलतें क्यों नहीं मिलती, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या एक सियासी कैदी को उसकी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम रखना कानूनन दुरुस्त है? क्या किसी आम पाकिस्तानी को भी इस तरह बैरूनी दुनिया से काट देना इंसाफ के दायरे में आता है? ये सब जाहिर करता है कि इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है जिसका मकसद उन्हें सियासी तौर पर तनहा करना और जहनी दबाव में रखना है। इमरान खान को तनहा करने और उनकी सरगर्मियों का असर पार्टी मामलात और मुल्क की सियासत पर भी पड़ रहा है। तारीख गवाह है कि कई सियासतदान जेलों में रहे, उन्होंने वहाँ से पार्टीज भी चलाई और इलेक्शन भी लड़े। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से पार्टी एक जानिब अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो रही है, दूसरी जानिब सियासी अहमियत के मामलात भी मौक़िफ़ नहीं पेश कर पा रहे। हालिया दिनों में एक ऑडियो क्लिप मंज़े आम पर आया जिसमें PTI पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा ने न सिर्फ पार्टी से अपने अखराज पर एहतजाज किया बल्कि पार्टी क़यादत के फैसलों पर खुलकर सवालात उठाए। ऑडियो में उनके वाज़ेह तंज़िया अंदाज ने पार्टी में नज़रियाती कारकुनान और इंतज़ामी अफराद के माबैन इख्तलाफात को बेनकाब किया और साथ ही उन्होंने कारकुनान से मुतालबा किया कि उन्हें भी इस हिकमत अमली की तफसीलात से आगाह किया जाए। इस सूरत हाल पर पार्टी क़यादत ने फौरी रद्द अमल दिया। शेख वकास अकरम समेत दीगर रहनुमा ने उस ऑडियो को गैर ज़िम्मेदाराना और पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाला करार देते हुए आलिया हमजा पर तनकीद की और उन पर दाखिली इंतशार फैलाने के इल्ज़ामात आयद किए। पार्टी में इख्तलाफात का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है सेनेट के इलेक्शन में। एक जानिब PTI में इख्तलाफात, दूसरी जानिब इकट्ठी होती हुई साबिक PDM की जमातें
13 और 14 जुलाई को होने वाले इन पुरस्कार और सियासी तौर पर अहम मुलाकातों की बात की जाए जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नई हलचल मचा दी। फैसल करीम कुंडी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और गवर्नर KP के हैं, इन 2 दिनों में 3 बड़ी शख्सियात से मिले। मौलाना फजलुर रहमान, अमीर मकाम और परवेज खटक की इन मुलाकातों को आम आंख शायद एक सियासी रूटीन समझे, मगर असल में ये मुलाकात एक मुतबादल अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ इशारा करती है, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में PTI को सेनेट में अक्सरियत से रोकना और जमशुदा इजला में असर और रसूख हासिल करना है। नाज़रीन, ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि इन मुलाकातों का मकसद न सिर्फ तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर तनहा करना है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में एक सॉफ्ट अलायंस की राह हमवार करना है। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक महदूद है या आने वाले आम इंतखाबात की इब्तदाई रिहर्सल है? क्या ये मुलाकातें अवामी मुफाद में हो रही हैं या इस्टेब्लिशमेंट की दी गई डायरेक्शंस पर? नाज़रीन, सियासत में वक्त का इंतखाब ही सब कुछ होता है और ये मुलाकातें ज़ाहिर करती हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। लेकिन क्या आवाम को इस खेल का हिस्सा बनाया जाएगा या सिर्फ मोहरा समझा जाएगा? यही वो सवाल है जो इस व्लॉग में हम आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस हुकूमत के एक और यू टर्न की, जो मईशत को संभालने की बजाय उसको मज़ीद दलदल में धकेल रही है। नाज़रीन, जब चीनी की कीमत पहली बार 200 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर गई तो अवामी दबाव और महंगाई के तूफ़ान ने हुकूमत को घेर लिया। तो हुकूमत ने जल्दबाजी में वजारत ख़जाना से मुशावरत के बगैर 5 लाख ट्रक चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब असल मसला ये पैदा हुआ है कि आलमी मालियाती इदारे यानी IMF ने इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ख़ास तौर पर उस बात पर कि चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज़ को मुआफ़ क्यों किया गया। IMF ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस किस्म की पॉलिसी $7 अरब के जारी कर्ज प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। नाज़रीन, इस दबाव के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि या तो चीनी दरामद का ये फैसला वापस लिया जाए या उसमें मुकम्मल तरमीम की जाए। इसीलिए TCP ने पहले से जारी 3 लाख टन का दरामदी टेंडर्स मनसूख कर दिए हैं। सिर्फ 50,000 टन का ऑर्डर बरकरार रखा गया है और बाकी तमाम दरामदी अमल पर नज़रसानी की जा रही है। असल सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने इतना बड़ा मुआशी फैसला अवामी मफाद में किया था या सिर्फ मखसूस कारोबारी ग्रुपों को फ़ायदा देने के लिए? अगर चीनी दरामद करनी ही थी तो क्या IMF से मशवरा किए बगैर और अपने बजट को मुतासिर किए बगैर मुमकिन नहीं था? नाज़रीन, ये एक और मिसाल है कि मौजूदा हुकूमत न सिर्फ पॉलिसी साजी में नाकाम हो चुकी है बल्कि बैनुल-अक़वामी माहिदों की पासदारी में भी गैर संजीदा है। जब एक तरफ IMF जैसे आलमी इदारे से कर्ज लेना है और दूसरी जानब अपनी मनपसंद पॉलिसियाँ लागू करनी है तो नतीजा वही निकलता है जो हम देख रहे हैं। अवाम महंगाई में पिस रही है, हुकूमत फैसले करके मुकर रही है और मुल्क मुआशी बहरान से मज़ीद नीचे जा रहा है। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं बैनुल-अक़वामी मामलात की, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हुए मंजरनामे की, जहाँ एक जानिब इसराइल की जंगी जारहियत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ खुद इसराइली हुकूमत अंदरूनी खलिफशार और सियासी बहरान की दलदल में धंसती जा रही है। इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ बैरूनी महाज पर एक के बाद दूसरे मुल्क को ललकारने की पॉलिसी पर गामजन है, बल्कि हालिया जंग बंदी के दौरान भी उसके अज़ाम में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमें इसराइल की जंग बंदी पर भरोसा नहीं, ये महज अगले हमले की तैयारी के लिए एक वक्फा है। उनका कहना है कि इसराइल एक नए मंसूबे की तैयारी में मसरूफ़ है और उसकी जंगी मशीनरी किसी भी लम्हे दोबारा मुतहरक हो सकती है। उधर इसराइली वज़ीर ख़ारजा आलमी बरादरी को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्राहम मुआहिदों के तहत मशरिक़ वस्ता में अमन का दरवाज़ा खुल रहा है और ख़ित्ते में इंतहा पसंद धड़ों की शिकस्त का वक्त आन पहुँचा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। दूसरी तरफ दाखिली तौर पर नेतन्याहू की हुकूमत एक संगीन सियासी बहरान का सामना कर रही है। उनकी इत्तेहादी जमात UTJ ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। वजह मजहबी तलबा को फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना देने का वो बिल जो तवील अरसे से ताअत्तुर का शिकार है और जिस पर नेतन्याहू की हुकूमत कोई पेशरफ्त नहीं कर रही है। UTG के एक रुकन पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके थे, जबकि अब बाकी 6 अरकान ने भी हुकूमती इत्तेहाद को खैरबाद कह दिया है। सूरत हाल ये है कि 120 अरकान में से नेतन्याहू को महज एक नशिस्त की बरतरी हासिल रह गई है जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। अब सबकी नज़रें इसराइल की एक और मजहबी जमात पर मरकूज़ हैं जिसके पास 11 नशिस्तें हैं। अगर शास पार्टी ने भी अलहदगी इख्तियार की तो नेतन्याहू की हुकूमत का खात्मा तकरीबन यकीनी हो जाएगा। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इसराइल को दाखिली सियासी कशीदगी, बढ़ती हुई महंगाई, माशी दबाव और ईरान और गज़ा के साथ बढ़ते हुए कशीदगी जैसे संजीदा मसाइल का सामना है।
नाजरीन, इसराइल इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों मवाज़ों पर दबाव का शिकार है। नेतन्याहू की जारहाना पॉलिसियों ने न सिर्फ खित्ते में बेचैनी को जन्म दिया, बल्कि उनकी दाखिली पॉलिसियों ने इनके सियासी इत्तेहादियों को भी नाला कर दिया है। जहां इसराइल दुनिया को अमन के ख्वाब दिखा रहा है, वहीं उसके अंदर की सियासी दरारें जाहिर करती हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत अब सिर्फ खारजी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों से भी खतरा महसूस कर रही है। अगर ये सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार करता है तो इसराइल में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और एक नई हुकूमत का इम्कान भी पैदा हो सकता है, जो इस पूरे खित्ते की सियासी फ़िज़ा को तब्दील कर सकता है। नाजरीन, ये वक्त है कि आलमी बरादरी सिर्फ जंग बंदी की यकीन दहानी पर भरोसा न करे, बल्कि इसराइली हुकूमत की दाखिली कमज़ोरियों और इलाकाई अज़ाइम पर गहरी नज़र रखे, क्योंकि एक कमज़ोर और बेलगाम हुकूमत हमेशा खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा बन सकती है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।